आज हम एपिलेप्सी के बारे में बात करेंगे। एपिलेप्सी यानी बार बार मिर्गी के दौरे आने को हम साइंस की भाषा में एपिलेप्सी बोलते हैं। तो ये मिर्गी के दौरे कई तरह के होते हैं। सामान्यतया जो दौरा देखने में आता है वो ये होता है कि हाथ पांव में झटके लगना, हाथ पांव टाइट हो जाना, मुंह से झाग आना, बेहोश हो जाना और जीभ कट जाना। इस तरह का जब व्यक्ति में होता है तो वो दौरा माना जाता है। और फिर वो करीब 10 मिनट 8-10 मिनट बाद में वो धीरे धीरे होश में आता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। तो ये सबसे सामान्यतया जो दौरे का प्रकार देखने में आता है वो यही है। इसके अलावा कुछ दौरे और भी होते हैं जो छोटे रूप में होते हैं। किसी में जैसे सिर्फ हाथ में झटका ही लगता है, किसी में हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, या सिर्फ मुंह चलाना, हाथ से चीज़ें जो पकड़ी हुई हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें ध्यान हट जाना कुछ सेकंड के लिए। तो ये छोटे दौरे होते हैं। तो इस तरह के जो दौरे हैं, बड़े छोटे सब मिला के, उसको हम मिर्गी या एपिलेप्सी कहते हैं। तो इसके कई कारण होते हैं। इंडिया में जो कॉमन कारण, जो सबसे मुख्य कारण देखा जाता है वो होता है एनसीसी, यानी ब्रेन में एक, मस्तिष्क में एक छोटा कीड़ा होता है, न्यूरोसिस्टिसर्कस नाम से। वो पहुंच जाता है खाने के माध्यम से और उसके बाद वो ब्रेन में चला जाता है, वहां जाके वो कैल्शियम में बदल जाता है। उसकी वजह से दौरे आते हैं। तो ये भारत में मुख्य कारण यही है। उसके अलावा भी कई कारण होते हैं। पहले अगर लकवा हुआ हो या ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया हो, कोई किसी भी तरह का कोई पुरानी चोट का निशान हो, वो भी दौरे का कारण बन सकते हैं। तो दौरे का जो कारण है वो पता हमें उसकी जांच से लगता है, जिसमें मुख्यतया सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है। उसमें साथ में ईईजी नाम का एक टेस्ट होता है, वो भी किया जाता है। तो इन दो मुख्य जांचों में जो चीज़ सामने आती है उसके आधार पर फिर आगे इलाज होता है। मिर्गी के बारे में काफ़ी सारी गलत धारणाएं भी लोगों में बनी हुई हैं। तो कोई इसको ऊपरी भूत प्रेत और ऊपरी हवा, इन सब चीज़ों का प्रभाव मानते हैं। तो ये सब चीज़ें विज्ञान के आधार से सही नहीं है। इन सब चीज़ों से हटके जो भी हमें ट्रीटमेंट हो, साइंस के आधार पर जो ट्रीटमेंट होता है वो सबको जांच करके कारण पता लगाना चाहिए और आगे जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करना चाहिए। आजकल दौरे की काफ़ी नई और सफल दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। तो अगर उनको हम सही तरीके से देते हैं तो काफ़ी हद तक, करीब 80% तक लोगों में दौरे को हम रोक सकते हैं। बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनमें दवा जोड़ने से या बहुत बार एपिलेप्सी सर्जरी करके भी दौरों को कम किया जा सकता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मिर्गी के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो एक बार हटा के, और जो वैज्ञानिक आधार से जो ट्रीटमेंट होता है वो सभी को ज़रूर लेना चाहिए, और मिर्गी वाले लोग जो हैं वो नॉर्मल जीवन आराम से जी सकते हैं।